नमस्कार। शायद आप अपने बगीचे से, अपनी बैल्कनी से थोड़े से कम खुश होंगे आजकल, क्योंकि कई सारे पौधे मुरझा रहे हैं, फूल खत्म होते दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कि कौन से पौधों के खत्म होने का वक्त है, उनके साथ क्या करना है। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि उन पौधों के साथ क्या करना है समझ में आ जाएगा। अगली बात है कि जब गर्मी आ रही है तो हमें कौन कौन से फूलों के पौधे लगाने हैं। गमलों में भी लगा सकते हैं, जमीन में भी लगा सकते हैं। तो चाहे आपके पास बगीचा है, चाहे आपके पास बैल्कनी है, ये सभी पौधे आपके पास आसानी से फूल देते रहेंगे अगले 6 महीने। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक और देखते रहिए कौन कौन से पौधे लगाने हैं। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। वैसे तो गर्मी में भी फूल देने वाले कई सारे पौधे होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो सब जगह आसानी से मिल जाएं, गमलों में भी लगाए जा सके, ऐसे पौधा का जिक्र मैं करूंगी आज। और उनमें सबसे पहले आता है विनका। एक देसी वैरायटी होती है जो साल भर चलती है। मेनली वो व्हाइट और पर्पल कलर में आते हैं। एक आजकल आपको ड्वार्फ वैरायटी मिलेगी जिसमें अलग अलग कलर्स के पौधे होंगे। इनका साइज छोटा रहेगा और फूल थोड़े से कम आएंगे देसी से, लेकिन बहुत रंगीन फूल आएंगे। गलाडिया एक फूल होता है जो इस वक्त से लेकर के करीब करीब सितंबर तक आपका साथ देता रहेगा। बहुत लंबा ड्यूरेशन है इसकी फ्लावरिंग का और फूल भी बहुत ज्यादा भर भर के आते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है लगाने का, चाहे आप गमले में लगाएं चाहे जमीन में लगाएं। सफेद सितारों की तरह फूल होता है चांदनी। चांदनी की ड्वार्फ वैरायटी भी आती है, यानी कि एक छोटा पौधा जिसकी पत्ती भी छोटी होगी, फूल भी छोटा होगा, लेकिन बहुत सारे होंगे। अगर बड़ा लेते हैं देसी वैरायटी तो वो बड़ा हो जाएगा, जमीन में बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। गमले में आप उसको करीब 3-4 फीट का भी मेंटेन करके रख सकते हैं। इसमें ऊपर भर भर के सफेद फूल आएंगे। जितनी धूप होगी उतने फूल ज्यादा आएंगे। तेज धूप में सबसे ज्यादा फूल देने वाला, सबसे कम संभालने वाला एक पौधा है यूफोबिया। यूफोबिया हालांकि थोड़ा कांटेदार उसकी स्टेम होती है, लेकिन जब फूल आते हैं तो इतने ज्यादा आते हैं कि उसके कांटे हमें चुभते नहीं है। जितनी धूप में रखेंगे, जितना पानी कम देंगे, यूफोबिया उतनी ज्यादा फ्लावरिंग करता रहेगा। पीले ही रंग के एक और बहुत खूबसूरत झाड़ी नुमा पौधा होता है टिकोमा। टिकोमा को भी आप गमले में भी लगा सकते हैं, जमीन में भी लगा सकते हैं। पीले रंग के बहुत ही खूबसूरत फूल होंगे। इसमें भी आप जितना धूप में रखेंगे उतने फूल ज्यादा आते रहेंगे। अक्सर ये आपको डिवाइडर्स पे मिल जाते हैं लगे हुए, घर के बाहर दिख जाते हैं लगे हुए। गाय भी शायद इनको नहीं खाती है। सबका प्यारा, सबका चहेता एक फूल होता है हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल। गुड़हल की देसी वैरायटी होती है, छोटा लाल फूल आता है। और इसी की आजकल बहुत सारी वैरायटीज आने लग गई हैं, हाइब्रिड, जिसमें आपको बहुत अलग अलग किस्म के रंगीन रंगीन फूल मिलेंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी हाइट छोटी रहती है। तो ये जो हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल होता है, हिबिस्कस होता है, इसे आप गमलों में भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास बैल्कनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये पौधा साल भर आपके पास रहेगा। फूल इसमें आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हिबिस्कस आपके पास हमेशा रहेगा। और ऐसा ही एक पौधा है चंपा। अब ये भी आपका बहुत फेवरेट है। चंपा को प्लमेरिया भी कहते हैं। प्लमेरिया की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। इसकी पत्ती के फर्क से आप देख सकते हैं, इस पर मेरा एक वीडियो था, वेराइटीज ऑफ प्लमेरिया। वो अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा प्लमेरिया लेना है। इनकी हाइट आप अपनी मर्जी के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। तो अच्छा है आप गमले में भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन प्लमेरिया के लोग बोनसाई भी बना डालते हैं। तो प्लमेरिया यानी कि चंपा को भी आप इस समय लगाइए। और ये पौधा भी बेस्ट पार्ट है कि साल भर हमारे साथ रहेगा, फूल पूरी गर्मी देगा। अब थोड़े दिन में इसके फूलों की जब शुरुआत हो जाएगी तो वो चलती रहेगी सर्दी तक। तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है प्लमेरिया का। इसको लगाइए। इसके संभालने के लिए मेरा एक वीडियो है ऑल अबाउट प्लमेरिया, वो भी देख लीजिए। तो चंपा आपको अच्छे से संभालना आ जाएगा। गर्मियों का राजा फूल अगर कहें तो वो एक है अडेनियम। अडेनियम का कोडेक्स जितना खूबसूरत लगता है, मतलब कि उसका बेस जितना खूबसूरत लगता है, उतने ही सुंदर भर के फूल आते हैं। पूरी गर्मी में, भरी धूप में, चाहे आपके एरिया में 45-47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, आप उसको आराम से धूप में रख सकते हैं। और इसीलिए उसको डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। पूरी धूप में उगता है और पूरे रोज की तरह उसमें भर भर के फूल आते हैं। अलग अलग कलर्स होते हैं। सिंगल वैरायटी भी होती है, डबल वैरायटी भी होती है। सिंगल थोड़ी सस्ती होती है, डबल वैरायटी महंगी होती है। तो जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं और आराम से उसको पूरी धूप में लगाइए। एक जरूर बात ध्यान में रखें, अगर आपकी बैल्कनी में छाया आती है तो अडेनियम को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, या फिर उसकी वाटरिंग को रेगुलेट कीजिएगा। नहीं संभालना आए
तो ऑल अबाउट अडेनियम भी मेरा एक वीडियो है, देख लीजिएगा। बहुत ही शुभ माना जाने वाला एक फूल होता है हरसिंगार या पारिजात। पूरा पौधा ऐसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे स्टार लाइक फ्लावर से भर जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सुबह आपको ये कई सारे फूल झरे हुए दिखते हैं, अपने आप झड़ जाते हैं। रात को बहुत खुशबू देते हैं, सुबह ये अपने आप झरे हुए दिखते हैं, गिरे हुए दिखते हैं, चाहे जमीन पर चाहे पत्तों पर। तो मैं तो ये करती हूँ कि इन सब गिरे हुए फूलों को ले आती हूँ, बाउल्स में पानी भरती हूँ और उन सब में उन गिरे हुए फूलों को सजा करके घर के अंदर भी पूरा दिन खुशबू लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक और खुशबूदार पौधा होता है जो गमले में भी लग सकता है, जमीन में भी लगेगा, वो है गार्डेनिया या गंधराज। गंधराज जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसमें सफेद फूल आते हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है। गंधराज में दिन भर भी आपको खुशबू आएगी। गर्मी के कई फूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात को खुशबू देते हैं, लेकिन गंधराज 24 घंटे खुशबू देता है। तो जब भी आपके जो बैठने की जगह है उसके आसपास लगा देंगे, तो जब भी आप वहाँ बैठेंगे तो गार्डेनिया की बहुत अच्छी खुशबू आती रहेगी। आखिर में अगर आप कोई वाटर बॉडी रखना चाहते हैं गर्मी में अपनी स्पेस में, तो कमल उगाइए, वाटर लिली उगाइए। कमल और वाटर लिली उगाने का भी तरीका बहुत आसान है। एक पॉन्ड लीजिएगा, उसमें नीचे मिट्टी डालिए और पूरा पानी भर दीजिए और कमल का पौधा ला करके उसमें डाल दीजिएगा। तो कमल या वाटर लिली आपके गार्डन में, आपकी बैल्कनी में बहुत आराम से उगते रहेंगे। लेकिन कंडीशन फिर वही है कि धूप अच्छी होनी चाहिए। ये थे कुछ गर्मी के फूलों वाले पौधे जिन्हें अगर आप लगाते हैं तो आपका बगीचा, आपकी बैल्कनी वापस से आबाद हो जाएगी, रोशन हो जाएगी। जल्दी से नर्सरी जाके इन्हें ले आइए, लगाइए और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ये फूल सबको लगाने हैं। और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।